Assalamualaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। और आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में जो टॉपिक देखना है वो है एंकल फुट ऑर्थोसिस एंड नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो सबसे पहले एंकल फुट ऑर्थोसिस की बात करते हैं। तो एंकल फुट ऑर्थोसिस को प्रीवियसली जो है वो शॉर्ट लेग ब्रेसेस का नाम दिया गया था और ये मेटल के भी हो सकते हैं मटेरियल के या प्लास्टिक मटेरियल के भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन ये होता है, ये कंट्रोल करते हैं एंकल के मोशन को, एक्सेसिव एंकल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं। और जहाँ पे जो है इंजरी के बाद अगर रिकमेंड किया गया या सर्जरी के बाद एंकल फुट ऑर्थोसिस किसी को रिकमेंड किया गया है तो उसमें जो है इमोबिलिटी का जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। एएफओस जो हैं वो मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी जो है वो इसका एक सेफ्टी फीचर भी आ जाता है। और ये प्लांटर फ्लेक्शन जो है, इसमें जब एएफओ पहन के कोई पेशेंट या पर्सन जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें ये होता है कि नी एक्सटेंशन मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है या डेवलप होता है, नी एक्सटेंशन में चली जाती है। और डॉर्सी फ्लेक्शन जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन अगर करता है तो तब नी जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में चली जाती है। फिर आपका आ जाता है कन्वेंशनल एएफओस जो हैं उनके यानी ट्रेडिशनल एएफओस जो थे प्रीवियसली या आजकल जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उसमें मेटल अपराइट्स होते हैं कि मतलब मेटल या स्टील के जो हैं वो अपराइट्स होंगे जो उसको होल्ड करके रखते हैं। एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट या स्टील के। और इसमें एक हिंज्ड एंकल जॉइंट मिलता है आपको जो अलाउ करता है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। उसके बाद ये मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करता है इफ़ द पेशेंट्स कंडीशन इज़ चेंजिंग, फॉर एग्जांपल पेरिफेरल एडीमा। पेरिफेरल एडीमा इसकी इंडिकेशन होती है कि उसमें आप एएफओ रिकमेंड कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेटल एएफओस जो हैं वो ईजियर होते हैं टू अलर्ट एकोमोडेट चेंजेस दैन मोल्डेड एएफओस। मतलब कॉमनली जो है आपके कन्वेंशनल मेटल डिज़ाइन एएफओ जो होते हैं वो आपके मोल्डेड एएफओ से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ज़्यादा सपोर्ट या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर डबल मेटल अपराइट्स जो हैं वो कुछ एएफओस जो होते हैं उनमें ये होता है कि डबल मेटल अपराइट्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं आपके अपवर्ड्स टू द एंकल फ्रॉम द एंकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेग एंड अटैच टू द काफ बैंड। उसके बाद कन्वेंशनल एएफओ है, काफ बैंड है, मेटल विद लेदर लाइनिंग और प्लास्टिक। ये प्रोवाइड करते हैं आपकी एंकल जॉइंट को प्रॉक्सिमल स्टेबलाइजेशन ऑन लेग। इंटीरियर ओपनिंग जो है इसकी वो प्रेजेंट होती है, एक इसमें इंटीरियर ओपनिंग मिलती है आपको और बक्कल या वेलक्रो क्लोजर मिलता है। वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो क्लोजर, तो वेलक्रो बेसिकली होता है कि एक फास्टनर हो जो क्लोथ्स के लिए यूज़ किया जाए या आइटम्स दूसरी आइटम्स के लिए यूज़ किया जाए जिसमें दो स्ट्रिप्स हों थिन प्लेट्स हों या दो स्ट्रिप्स हों प्लास्टिक शीट की और एक जो है वो लूप से कवर हो और दूसरी जो है वो किसी फ्लेक्सिबल हुक को उसके साथ कोई अटैच हो, तो ऐसे पार्ट को कहते हैं वेलक्रो। फिर उसके बाद आ जाता है मोल्डेड एएफओस जो हैं वो मोल्डेड प्लास्टिक के बने होते हैं और लाइटर इन वेट होते हैं और कॉस्मेटिकली जो हैं वो मोर अट्रैक्टिव या अपीयरेंस में ज़्यादा अच्छे होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स विद चेंजिंग लेग वॉल्यूम। फिर उसके बाद कुछ टाइप्स आ जाती हैं एएफओ की, उसमें सबसे पहली है पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग, जिसको पीएलएस भी कहते हैं। सेकंड है आपके पास मॉडिफाइड एएफओ, थर्ड है आपके पास मोल्डेड एएफओ, सॉलिड एएफओ, फोर्थ है आपके पास स्पाइरल एएफओ और फिफ्थ है आपके पास हिंज्ड एएफओ, हिंज्ड और आर्टिकुलेटेड एएफओ। तो ये आपके पास 5 टाइप्स होती हैं एएफओ की: पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग, मॉडिफाइड एएफओ, सॉलिड एंकल फुट ऑर्थोसिस, स्पाइरल एंकल फुट ऑर्थोसिस, हिंज्ड और आर्टिकुलेटेड एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? इसमें फ्लेक्सिबल नैरो पोस्टीरियर शेल एक प्रेजेंट होता है और फंक्शन करता है एज अ डॉर्सी फ्लेक्शन असिस्ट, मतलब डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट को असिस्ट करता है। होल्ड्स फुट एट 90 डिग्री एंगल
ड्यूरिंग स्विंग फेज ऑफ गेट, डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग स्टांस फेज, प्रोवाइड्स नो मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी। ये कोई मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ डॉर्सीफ्लेक्शन असिस्ट के तौर पे जो है ये काम करता है। सेकंड आता है आपके पास मॉडिफाइड एएफओ। मॉडिफाइड एएफओ जो है उसमें थोड़ा वाइडर पोस्टीरियर शेल होता है विद ट्रिम लाइंस। ट्रिम लाइंस का मतलब है कि उसमें कोई बाउंड्री जो है वो डिमार्केशन जो है वो डिफाइंड होती है। जस्ट पोस्टीरियर टू मेलियोलाई, ये मेलियोलाई के बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ये वाला पार्ट। फुट प्लेट इसमें होती है जो मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और कंट्रोल करती है कैल्केनियल और फोर फुट की इन्वर्जन और इवर्जन को, या प्रिवेंट करती है इन्वर्जन और इवर्जन ऑफ फुट को। थर्ड आपके पास आ जाती है सॉलिड एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसका इन तीनों में से जो है सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है पोस्टीरियर शेल या पोस्टीरियर पार्ट विद ट्रिम लाइंस एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड टू मेलियोलाई। ये इसमें हमने पढ़ा था कि वो पोस्टीरियर टू मेलियोलाई होता है, इसमें जो है वो एंटीरियर टू मेलियोलाई लाई करता है। उसके बाद कंट्रोल या प्रिवेंट करता है आपकी डॉर्सीफ्लेक्शन को, प्लांटर फ्लेक्शन को, इन्वर्जन और इवर्जन, यानी आपके चारों फुट की मूवमेंट्स को ये प्रिवेंट कर रहा होता है। फर्स्ट जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन को असिस्ट करता है, सेकंड जो है वो इन्वर्जन और इवर्जन को प्रिवेंट करता है, और ये जो है वो चारों मूवमेंट्स को प्रिवेंट करता है, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड इवर्जन। फिर स्पाइरल एएफओ आ जाता है। ये मोल्डेड प्लास्टिक एएफओ होता है जो मतलब ट्विस्ट करता है अराउंड द काफ और प्रोवाइड करता है लिमिटेड कंट्रोल ऑफ मोशन इन ऑल प्लेन्स। देन लास्ट आपका आ जाता है हिंज्ड या आर्टिकुलेटेड एएफओ। ये होता है काफ कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो सेपरेट हुए होते हैं लेकिन आर्टिकुलेट हुए होते हैं विद फुट प्लेट, और जॉइंट जो कनेक्ट होता है दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है उसको मेटल से, प्लास्टिक पॉलीमर या कंपोजिट मटेरियल से उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। देन आपके आ जाते हैं वेट रिलीविंग एएफओ। वेट रिलीविंग एएफओ में आपके पास सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो इंडिकेशन होती है पटेला टेंडन वेट बेयरिंग फ्रैक्चर। अगर पटेला का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पेशेंट में रिकमेंडेड होता है आपका वेट रिलीविंग एएफओ। गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन आ जाती हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाता है कि आपने कौन कौन सी बायोमैकेनिकल गाइडलाइंस को कंसिडर करते हुए रिकमेंड करना है आपने एएफओ किसी पेशेंट को। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड प्लांटर फ्लेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग स्विंग फेज, उसमें आप कौन कौन से जो हैं वो आप कह सकते हैं रिकमेंड कर सकते हैं टाइप्स। एएफओ जो है विद डॉर्सीफ्लेक्शन स्प्रिंग असिस्ट, उसमें पोस्टीरियर लीफ स्प्रिंग भी आप रिकमेंड कर सकते हैं या मेटल कॉइल स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एएफओ जो है विद प्लांटर फ्लेक्शन स्टॉप यानी प्लास्टिक डिज़ाइन का जो है आप एएफओ यूज़ कर सकते हैं। एएफओ सॉलिड एंकल यूज़ कर सकते हैं। एएफओ विद हिंज्ड एंकल या आर्टिकुलेटेड एंकल जो है वो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है टू प्रोटेक्ट या प्रोवाइड डॉर्सीफ्लेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग स्टांस फेज ऑफ गेट, उसमें सॉलिड एंकल, हिंज्ड एंकल, डॉर्सीफ्लेक्शन स्टॉप जो लेदर मटेरियल का बना होना चाहिए, और डॉर्सीफ्लेक्शन स्टॉप जो प्लास्टिक डिज़ाइन का भी हो सकता है। थर्ड आ जाता है अगर आपने मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी के लिए उसको एंकल फुट ऑर्थोसिस रिकमेंड करना है तो उसमें आप एएफओ सॉलिड एंकल, एएफओ विद सॉलिड एंकल एंड मेटल, मीडियल और लेटरल फ्लैंज। फ्लैंज क्या होते हैं, एक प्रोजेक्टिंग फ्लैट प्रोजेक्टिंग रिम या बाउंड्री होती है उसको कहते हैं, और ये सर्व करता है फॉर स्ट्रेंथनिंग और अटैचनिंग फॉर मेंटेनिंग अ पोजीशन। फिर उसके बाद आपके पास स्पाइरल या हेमी स्पाइरल एएफओ आ जाता है। वेलगस या वेरस कंट्रोल स्टॉप आ जाता है। उसके बाद नी ऑर्थोसिस आ जाता है। नी ऑर्थोसिस की अगर बात करें तो आर्टिकुलेटेड नी ऑर्थोसिस आ जाता है, उसमें स्वेडिश नी केज है, आर्टिकुलेटेड नी ऑर्थोसिस, स्वेडिश नी केज। थर्ड वन इज पटेलर स्टेबलाइजिंग ब्रेसेस, तो सबसे पहले आर्टिकुलेटेड नी ऑर्थोसिस की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है आपके नी के हर मोशन को या मूवमेंट को, और प्रोवाइड करता है एडिड स्टेबिलिटी या एडिशनल स्टेबिलिटी। पोस्ट सर्जरी जो है नी ऑर्थोसिस अगर हम लगाते हैं तो उसमें रिपेयर्ड लिगामेंट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मज़ीद ओवर यूज़, मतलब ओवर यूज़ से प्रिवेंट करेगा, ओवरलोड उस पर नहीं डालेगा, प्रेशर या स्ट्रेस उसका कम करता है।
फंक्शनल केओ जो है नी ऑर्थोसिस वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है इन ल्यू ऑफ सर्जरी और ड्यूरिंग सेलेक्टेड एक्टिविटीज़। उसके बाद स्वेडिश नी केज है, ये माइल्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है फॉर एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी, और पटेलर स्टेबलाइजिंग ब्रेसेस जो है उसमें इम्प्रूव करता है वो पटेलर ट्रैकिंग को मेंटेन करता है, पटेला की अलाइनमेंट को। लेटरल स्ट्रैप जो इसमें प्रेजेंट होता है वो पटेला को मीडियली जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और सेंट्रल पटेलल कट आउट जो है वो पोजिशनिंग में हेल्प करता है और मिनिमाइज़ करता है आपके कंप्रेशन ऑन पटेला को। उसके बाद इसमें टाइप्स आ जाती हैं जो कॉमनली वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं, उसमें लीनॉक्स H3 है, डॉनजॉय है, पटेलर स्टेबलाइज़र है, नी मोबिलाइज़र है, स्वेडिश नी केज है। इसकी सारों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा स्लाइड से, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूँगी। फिर आपका आ जाता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। KFO भी जिसको कहते हैं, तो इसमें आपके पास आ जाता है कि इसमें आपके पास शू अटैचमेंट प्रेजेंट होती है, एंकल कंट्रोल होता है, अपराइट्स होते हैं, नी कंट्रोल और बैंड्स या शेल्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ या थाई पे। उसके बाद KFO में नी कंट्रोल जो है उसमें हिंज जॉइंट वो बना रहा होता है। हिंज जॉइंट क्या करता है, आपकी प्रोवाइड करता है मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी और हाइपर एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है एट नी वाइल अलाउइंग फॉर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मतलब नॉर्मल रेंज के अंदर अंदर जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन को फैसिलिटेट करता है और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी को जो है वो कंट्रोल करता है या मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद ऑफसेट है या हिंज जो है उसमें प्लेस होता है, लाई करता है आपका पोस्टीरियर टू वेट बेयरिंग लाइन, ट्रोकेंटेरिक नी एंकल लाइन भी जिसको कहते हैं, ट्रोकेंटर नी एंकल लाइन या इसको TKA लाइन भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये असिस्ट करता है आपकी एक्सटेंशन को, स्टेबलाइज करता है नी को ड्यूरिंग अर्ली स्टांस फेज ऑफ गेट, और डिफ़िकल्टी पेशेंट को हो सकती है वाइल वॉकिंग ऑन रैम्प या इंक्लाइंड सर्फेसेस या स्लोप जो होती है उस पर, या कहीं वो हाइकिंग करने गया है पेशेंट, फैमिली के साथ नॉर्दर्न एरियाज चला गया, वहाँ पे उसको थोड़ा सा जो है वो पहाड़ पे चढ़ना पड़ गया, तो वहाँ पे जो है उसको डिफ़िकल्टी होगी वाइल वेयरिंग नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, वो स्लोप या इंक्लाइंड सर्फेसेस पे इतनी ईजीली जो है वो नहीं चल पाएगा। उसके बाद KFOs जो हैं वो यूज़ होते हैं इन पेशेंट्स विद सिवियर नी एक्सटेंसर और हैमस्ट्रिंग वीकनेस में यूज़ होते हैं, और स्ट्रक्चरल नी इंस्टेबिलिटी अगर किसी में होती है तो उसमें आप इंडिकेटेड होते हैं KFOs, और साथ आपकी नी फ्लेक्शन स्पास्टिसिटी अगर होगी, मतलब नी फ्लेक्सर्स अगर स्पास्टिक हुए में हैं तो टाइटनेस हुई भी है उनमें, तो उनमें आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं KFO। उसके बाद पर्पस इसका जो है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एट नी एंड सबटेलर जॉइंट्स को ड्यूरिंग एम्बुलेशन या मूवमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस में लॉक्स आ जाते हैं कुछ, उसमें दो तरह के लॉक्स होते हैं, एक होता है ड्रॉप रिंग लॉक और एक होता है पेल्विक ड्रॉप रिंग लॉक, और सेकंड है पेल्विक लॉक। तो ड्रॉप रिंग लॉक किस तरह का होता है, इसमें ही होता है रिंग ड्रॉप्स जो हैं रिंग की फॉर्म में कुछ होते हैं, रिंग्स लगे होते हैं, वो आपके पूरे जॉइंट को कवर कर रहे होते हैं, और नी जो है वो फुल एक्सटेंशन में होती है टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और रिटेंशन बटन जो है वो एड अप हो सकता है टू होल्ड द रिंग लॉक अप, और परमिट करवाता है वो गेट ट्रेनिंग विद द नी अनलॉक्ड। जब वो अनलॉक होगा तो तभी जो है मूवमेंट परफॉर्म कर सकेगा पेशेंट। जब वो लॉक होगा, रिटेंशन बटन को आप उससे जो है वो प्रेस करके लॉक कर देंगे तो तब पेशेंट जो है वो मोबाइल नहीं हो सकता। फिर पॉल लॉक आ जाता है, पॉल लॉक PAWL, पॉल लॉक और बेल रिलीज़। इसमें ये होता है कि पॉल जो है वो स्प्रिंग लोडेड होता है, उसमें एक स्प्रिंग प्रेजेंट होता है जो पोस्टीरियर लाई करता है या पोस्टीरियरली प्रोजेक्टेड होता है और अलाउ करता है पेशेंट को टू अनलॉक द नी बाय पुलिंग अप और हुकिंग द पॉल ऑन द बैक ऑफ द चेयर एंड पुशिंग इट अप एड्स बल्क एंड मे अनलॉक इनएडवर्टेंटली विद पोस्टीरियर नी प्रेशर। मतलब जब सिटिंग से पेशेंट जब उठता है ना तो उसमें ये होता है कि वो पोस्टीरियर साइड पे लाई करता है लॉक, तो उसको वो हाथ से पुश करके अनलॉक कर सकता है, या फिर वो जब सिटिंग से स्टैंडिंग में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो पोस्टीरियर नी प्रेशर की वजह से जो है वो अनलॉकिंग होगी और उसकी और वो मोबाइल हो सकता है पेशेंट। फिर आ जाते हैं एडजस्टमेंट नी लॉक्स।
एडजस्टमेंट नी लॉक्स में क्या करते हैं कि इसमें पर्टिकुलरली ये यूज़फुल होता है व्हेन अ पेशेंट्स कंडीशन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, और ये यूज़फुल होते हैं जब प्रोग्रेसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो पेशेंट को थेरेपिस्ट जो है उस पर अप्लाई कर रहा हो, तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए जॉइंट मोशन को रिड्यूस करना है या कंट्रोल करना है, तो उसको कहते हैं आप एडजस्टेबल नी लॉक, उसमें कंडीशंस में यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है एक फ़ैन शेप लॉक होता है और एक डायल लॉक होता है। फ़ैन लॉक सिंपल फ़ैन की शेप का होगा और डायल लॉक जैसे घड़ी का डायल होता है उस तरह का आपको रिजेम्बलेंस उस तरह की आपको मिलेगी, अपीयरेंस उसकी उस तरह की होगी। फिर सुप्राकॉन्डाइलर KAFO आ जाता है लास्ट में। सुप्राकॉन्डाइलर KAFO क्या होता है, इसमें ये स्टेबलाइज करता है आपकी नी को, एंकल को और फुट को, और ये 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम होता है जो आपका रेजिस्ट करता है जीनू रिकरवेटम को। जीनू रिकरवेटम क्या होता है, जिसमें नीज जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाए या बैकवर्ड बेंडिंग हो जाए नीज की, तो उसको जीनू रिकरवेटम कहते हैं। ड्यूरिंग स्टांस फेज वाइल परमिटिंग नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग स्विंग फेज एंड ड्यूरिंग सिटिंग। फिर वेट रिलीविंग एंड फ्रैक्चर ऑर्थोसिस की पिक्चर एक दिखाई हुई है इसमें। गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है, उसमें जो है कुछ बायोमैकेनिकल गाइडलाइंस जैसे हमने AFO के लिए पढ़ी थी उसी तरह आपके पास KAFO और सुप्राकॉन्डाइलर KAFO के लिए आ जाती हैं या नी ऑर्थोसिस के लिए आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पे आपने कंट्रोल करनी है क्वाड्स की वीकनेस ड्यूरिंग स्टांस फेज ऑफ गेट, उसमें लो शू हील होनी चाहिए। रिकमेंड आप पेशेंट को करते हैं कि आपकी जो शूज़ आप यूज़ करते हैं नॉर्मल डेली रूटीन में उसमें जो है हील उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें कि फ़्लैट हील हो। उसके बाद AFO सॉलिड एंकल यूज़ कर सकते हैं, AFO सॉलिड एंकल जिसमें इंटीरियर प्रॉक्सिमल बैंड लगा हो, KAFO विद अ नी लॉक और प्री पटेलर और सुप्रा पटेलर बैंड जिसमें लगा हो या नी पैड उसके साथ अटैच हो। KAFO विद अ डायल लॉक यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने नी फ्लेक्शन को कंट्रोल करना है ड्यूरिंग द स्टांस फेज इन प्रेजेंस ऑफ नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, अगर नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है तो उसमें आप KAFO विद अ फैन नी लॉक दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। रैचेट लॉक या स्टेप लॉक और सिलेटेड नी लॉक जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। फिर अगर नी हाइपर एक्सटेंशन को कंट्रोल करना है या मिनिमाइज़ करना है ड्यूरिंग स्टांस फेज इन द प्रेजेंस ऑफ जीनू रिकरवेटम, तो उसमें आप हायर शू हील रिकमेंड करते हैं। AFO सॉलिड एंकल सेट इन डॉर्सीफ्लेक्शन, KAFO विद अ पोस्टीरियरली ऑफसेट काफ एंड डिस्टल थाई बैंड स्वेडिश नी केज। फोर्थ आपके पास लास्ट जो है आ जाता है मीडियोलेटरल कंट्रोल, अगर आपने प्रोवाइड करना है या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसमें AFO विद अ सॉलिड एंकल, KAFO विद अ रिजिड एक्सटेंडेड काफ बैंड ऑन द मीडियल साइड और KAFO विद अ नी लॉक एंड नी पैड with the fifth strap buckled on lateral upright और KAFO with a medial disc at the knee। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें ये हमने पढ़ा कि एंकल फुट ऑर्थोसिस जो हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, किन कंडीशंस में उनको रिकमेंड किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपके जो हैं नी ऑर्थोसिस होते हैं, नी ऑर्थोसिस में कौन कौन सी है आपके वो फंक्शंस किस पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन आपने पढ़े नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। नी एंकल फुट ऑर्थोसिस के बाद हम लोगों ने देखे आपके सुप्राकॉन्डाइलर KAFO नी एंकल फुट ऑर्थोसिस में कुछ लॉक्स थे, 5 लॉक्स थे, डीप रिंग लॉक, पॉल लॉक, एडजस्टेबल नी लॉक्स, फैन लॉक, डायल लॉक, और इस तरह से ये रिकमेंडेशन उसकी बायोमैकेनिकल गाइडलाइंस बनी फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ KAFO एंकल और फुट ऑर्थोसिस या सुप्राकॉन्डाइलर ऑर्थोसिस। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।